हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम सिविल कोड प्यून के लिए टोटल हिंदी का 35 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी का एडमिट कार्ड भी आउट हो चुका है, तो अब तो बिल्कुल ही आप सभी के पास जो भी समय बचा है, जितना ज़्यादा आप रिवीजन में झोंक सकते हैं अपने आप को, उतना बेहतरीन आपके एग्ज़ाम के लिए होने वाला रहेगा। तो देखिए, आज के इस 35 सवाल में आपसे कितना सही हो रहा है, आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए। चलिए पहला सवाल से शुरू करते हैं। लिखा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। क्वेश्चन है, जो उपकार को ना मानता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिए, जो उपकार को नहीं मानता है उसे कृतधन कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा सवाल लिखा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। रसोइया लिखना किस ऑप्शन में सही है? तो रसोइया लिखना ए ऑप्शन में ही सही होगा। 3 नंबर लिखा है, दिए गए का विलोम शब्द बताइए। सुधा का विलोम शब्द क्या होता है? तो सुधा का विलोम शब्द गरल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, क्योंकि सुधा का अर्थ अमृत होता है और गरल का अर्थ विष होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। लिखा है कि जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है उसके लिए एक शब्द बताइए। तो जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसे हम कुलीन कहते हैं। ए ऑप्शन राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है कि इनमें से किस भाग में कोई त्रुटि है, इसकी पहचान करिए। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सवाल में लिखा है, सभ्यता के विकास के साथ ही चिंताजनक अवस्था उत्पन्न होता जा रही है। तो होता जा रही है लिखना गलत है, होना चाहिए होती जा रही है। तो 5 का राइट आंसर ए में हो जाएगा, करना राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन आपका 6 नंबर सवाल दिया है। लिखा है, रिक्त स्थान को भरें। स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के गीत। अब यहाँ पर क्या आएगा जो रिक्त स्थान दिया है? तो ऑप्शन सी लिखना होगा कि देशभक्ति के गीत गूंजे। तो क्वेश्चन 7 है, एक मुहावरा दिया है, दाल में कुछ काला है। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब है आशंका या संदेह होना। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर 8 से 12 तक फ्रेंड्स आप सभी का गद्यांश दिया है। इस गद्यांश को पढ़कर आंसर करना है। तो आप लोग वीडियो को रोकिए और इस पर आधारित पूरा प्रश्न करिए। ठीक है। तो फ्रेंड्स आप सभी का मार्क यहाँ पर ऑप्शन में कर दिया गया है। आप लोग वीडियो को रोककर इन सारे सवाल को ज़रूर मैच कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए इसके बाद स्किप करके हम 13 नंबर प्रश्न से डिस्कस करेंगे। 13 नंबर प्रश्न में लिखा है कि दिए गए का पर्यायवाची शब्द बताइए। रावण का पर्यायवाची क्या होता है? तो रावण का पर्यायवाची जो होता है दशानन होता है। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 14 है। लिखा है, मुझे तुम पर नहीं है। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो रिक्त स्थान में डी भरना होगा कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, एक मुहावरा है, लिखा चिकना घड़ा। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो चिकना घड़ा का मतलब होता है निर्लज व्यक्ति। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा है, लिखा पर्यायवाची शब्द बताइए आत्मज का। पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका मतलब होता है पुत्र। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 17 लिखा है कि सही वर्तनी वाले शब्द बताइए। रोहिणी लिखना किस ऑप्शन में सही होगा? तो 17 नंबर का राइट आंसर ए करना होगा। क्वेश्चन नंबर 18, अब यहाँ पर देखिए सवाल में लिखा है कि विलोम शब्द बताइए। नित्य का विलोम क्या होता है? तो नित्य का विलोम अनित्य हो जाएगा। राइट आंसर सी होगा। तो क्वेश्चन 19 है कि सही वर्तनी वाले शब्द बताइए। राष्ट्रीयता लिखना किस ऑप्शन में सही होगा? तो राष्ट्रीयता लिखना ए ऑप्शन में सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक मुहावरा लिखा है कि पगड़ी उछालना। मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पगड़ी उछालना मतलब है अपमान करना। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल लिखा है, पर्यायवाची शब्द बताना है। वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है? ठीक है। तो वृक्ष का पर्यायवाची विटप होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 22, अब यहाँ पर देखिए रेखांकित पद को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प चुनना है। और सवाल आपका लिखा है,
मेरे घर के पास गाय के ताज़ा दूध मिलता है, तो इसके लिए सही ऑप्शन चयन करिए। सही ऑप्शन बी होगा, मेरे घर के पास गाय की ताज़ा दूध। यहाँ पर की होना चाहिए था, तो 22 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 23 लिखा है, विलोम शब्द बताइए सृष्टि का। तो सृष्टि का प्रलय हो जाता है, करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 दिया है, लिखा है जिसकी कोई संतान नहीं है, इसके लिए एक शब्द बताइए। तो जिसकी कोई संतान नहीं है उसे हम निसंतान कहेंगे, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 25 विलोम शब्द बताना है अतिवृष्टि का, ठीक है। तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि होता है। नेक्स्ट 26 में बताइए, पर्यायवाची शब्द भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो फ्रेंड्स भौरा का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर याद रखिए मधुप हो जाता है, इसका राइट आंसर, ठीक है। क्या होता है, मधुप। तो इन ऑप्शन में सबसे ज़्यादा सही जो है सी ऑप्शन है। क्वेश्चन 27 है, लिखा है जो नया जन्मा है, इसके लिए एक शब्द बताइए, ठीक है। तो जो नया जन्मा है उसे नवजात के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 28 में एक फिल इन द ब्लैंक्स है, लिखा है पहले देखो फिर सड़क पार करो, तो रिक्त स्थान को भरना है। तो 28 का ए करना होगा कि पहले दाएं बाएं देखो फिर सड़क पार करो। क्वेश्चन 29 दिया है और एक मुहावरा लिखा है, पल्ला झाड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका मतलब होता है पीछा छुड़ा लेना। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है सही वर्तनी वाले शब्द बताइए, इनमें कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एकादशी लिखना डी ऑप्शन में। चलिए 31 में देखिए है कि इनमें से सही समासिक पद बताइए कौन है। तो 31 का राइट आंसर करना होगा बी ऑप्शन में, दीवारात्रि। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दीवारात्रि। चलिए अगला सवाल आपका रहेगा, क्वेश्चन नंबर 32 लिखा है कि संगम का संधि विच्छेद बताइए क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स संगम का सही संधि विच्छेद समजुड़ गम होता है, बी ऑप्शन इसके लिए राइट करना होगा। तो क्वेश्चन 33 है कि निम्न में से कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। 33 के लिए राइट आंसर सी होता है, गुरुपदेश जो लिखा है ये वृद्धि संधि में नहीं आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखिए आपका सवाल दिखा है। क्वेश्चन 34 में है कि रोटियों को पकाने में लग जाओ, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह होता है। तो 34 का ऑप्शन बी करना होगा, कर्म कारक का। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्धित का उदाहरण है। चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट करिए, सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, नए हैं और लाइव सेशन में आप सभी अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्रतिदिन शाम 7 बजे लाइव सेशन आप सभी का होता है, प्यून का काफ़ी बेहतरीन सेशन होता है और टोटल 85 क्वेश्चन वहां पर डिस्कस करते हैं, इसलिए उस सेशन में आप लोग प्रतिदिन जरूर जुड़िए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए और पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब